everyone, welcome back to my another video and I hope you all are doing great। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं जैसे कि ओवैसी जो है वो इंडिया में जो है वो कह रहे हैं कि अगर कार्ड NIC जो शनाख्ती कार्ड होता है, जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, आधार कार्ड जिसको कहा जाता है, तो वो कार्ड जब लड़कियों का बन सकता है तो उसके बाद वो वोट दे सकती हैं, तो फिर वो शादी क्यों नहीं एट द एज ऑफ 18 कर सकती। तो ये एक मामला जो है वो अभी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हुआ है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हो रही है और ये मामला जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। और इसी के ऊपर जो है वो काफ़ी लोग जो है वो इसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि लोगों का और वहाँ की यंग जनरेशन स्पेशली जो फीमेल्स हैं, जो टीनेजर्स हैं या 18+ हैं, तो वो क्या इसके ऊपर अपना ओपिनियन शेयर करती हैं। सो हम चलते हैं और देखते हैं कि वो बीजेपी की गवर्नमेंट में जो रूल्स रेगुलेशंस किए गए हैं 21 के कि शादी 21 के बाद ही कर सकते हो, तो क्या ये रूल सही हैं या नहीं। तो चलते हैं, एग्री करते हैं कि नहीं, वो हम देखेंगे इस वीडियो के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। सही कदम नहीं है कि लड़कियों को ज़्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे। और जो 18 साल की उम्र भी काफ़ी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और वरना इसे ज़्यादा आवारगी का मौका मिलेगा इसमें। और मुझे तो लगता है 21 से भी और ज़्यादा होनी चाहिए। और ज़्यादा मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी चीज़ को बांध दो बिल्कुल ही। आपको भाई हर किसी को हक है, अब वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है, चाहे वो 21 में करे चाहे वो 25 में। तो मुझे लगता है कि और थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। बिकॉज़ पहले क्या होता था, जब 18 में शादी होती थी तो लड़कियां स्टडीज़ नहीं कर पाती थी अपनी, और वो इतनी मैच्योर नहीं होती थी कि वो ये घर वर सब ठीक से संभाल सके। अब थोड़ा 21 हो गया है तो उनको इतनी नॉलेज आ जाती है, वो पढ़ पाती हैं। 18 पे लड़कियां छोटी हैं, उनके पेरेंट्स भी उनको मतलब कई घरों में यंग लड़कियों की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब मैच्योर कोई लेडी की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। तो उनको ऐसा भी मतलब अगर शादी हो गई दूसरे घर में जाना पड़ेगा, उनको वहाँ पे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी टाइप फील होता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नम्रता शर्मा। भारत में मोदी सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल कर दी है। इसको लेकर मुस्लिम लड़कियां क्या सोचती हैं, उनकी राय जानने के लिए हम बाहर निकले और जाना कि वो मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन करती हैं या नहीं। आप भी देखिए, तो लगता है ये फैसला सही है? बिल्कुल सही है। क्यों सही है? 18 पे लड़कियां छोटी हैं, उनके पेरेंट्स भी उनको मतलब कई घरों में यंग लड़कियों की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब मैच्योर कोई लेडी की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। तो उनको ऐसा भी मतलब अगर शादी हो गई दूसरे घर में जाना पड़ेगा, उनको वहाँ पे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी टाइप फील होगी। तो इसलिए आई थिंक अगर 21 हो जाएगा, मतलब एज 21 हो गई है, तो लड़कियाँ काफ़ी स्टेबल हो सकती हैं, प्लस वो अपना करियर प्लान कर सकती हैं। करियर क्या पता बहुत सी लड़कियां अचीव भी कर लें अपने जो उन्होंने सोचा हुआ है कि उनका प्लान जो है, जो वो चाहती हैं, जो प्रोफेशन वो ऑप्ट करना चाहती हैं, वो अगर 21 तक अपने घर में ही रहेंगी तो वो ऑप्ट कर सकती हैं। अगर बाय चांस उनकी शादी हो गई, फिर दूसरे घर वाले उसे अलाउ करें ना करें, तो इसलिए आई थिंक सही है। अच्छा, ये जो 3 साल बढ़ाए गए हैं, इसको लेकर कुछ लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कुछ नेता हैं जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि गलत हुआ, अब तो लड़कियां और आवारागर्दी करेंगी। क्या कहना चाहेंगी? आवारागर्दी तो लड़के भी, उनका भी होना चाहिए फिर तो। और इनफैक्ट उनके घर वाले भी उनको घर पे बांध के रखते हैं, 7 बजे के बाहर नहीं जाना है, ये वो। तो लड़के तो रात भर बाहर रहते हैं, तो ऐसे तो उनके ऊपर भी रूल्स लगने ही चाहिए। और वैसे भी मतलब हर लड़की, हर बच्चा, इनफैक्ट हर कोई इंडिविजुअल, उसके बारे में कोई जज नहीं कर सकता कि वो आवारागर्दी कर रहे हैं या फिर वो मतलब उनका बिहेवियर सही है। तो आई थिंक ऐसे जज तो नहीं करना चाहिए किसी को। रुखसाना, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? मतलब ठीक है मेरे हिसाब से भी कि 21 एज मैच्योर भी हो जाते हैं, और मतलब सही चीज़ें, सही फैसले। और एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से भी, जैसे गांव वगैरह में होता है ना कि जल्दी शादी हो जाती है तो लड़कियां मैच्योर नहीं होती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बाद में हो जाती हैं। तो 21 एज भी मेरे हिसाब से ठीक है। कुछ महिलाएं हैं जिनसे मेरी अभी बात हुई थी, वो कह रही हैं कि हर चीज़ की एक उम्र होती है। अभी एक आंटी जी हमारे सामने बैठी हुई थी, कह रही थी हर चीज़ की एक उम्र होती है, 18 साल ठीक है। क्या कहेंगे? वो तो होती है, लेकिन ये कि 21 एज मतलब कि ठीक है उस हिसाब से भी, और मैच्योर भी होते हैं मतलब लड़कियां इस टाइम पर। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को लगता है ये ठीक है।
बिकॉज पहले क्या होता था, जब 18 में शादी होती थी तो लड़कियां स्टडीज़ नहीं कर पाती थी अपनी, और वो इतनी मैच्योर नहीं होती थी कि वो ये घर वर सब ठीक से संभाल सके। अब थोड़ा 21 हो गया है तो उनको इतनी नॉलेज आ जाती है, वो पढ़ पाती हैं, तो इन सब से मेरे को लगता है ये ठीक है। अच्छा, इन सब के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे 18 से 21 हो गया है, यानी 3 साल बढ़ गए हैं, यानी अब लड़कियां और ज़्यादा आवारागर्दी करेंगी, ऐसा कहना है कुछ नेताओं का। नहीं, आई डोंट थिंक सो, ये ठीक है। जिन्हें आवारागर्दी करनी होगी वो 18 में भी कर लेंगी, और जिन्हें नहीं करनी होगी वो 21-22 कभी नहीं करेंगी। तो मेरे को लगता है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आयशा टाकिया का नाम सुना है? उनके ससुर जी हैं अबू आजमी, वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा वक्त तक अगर लड़की के साथ उसका पिता भी रूम में रह ले तो उस पर भी शैतान सवार हो सकता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई ऐसा कैसे बोल सकता है किसी के भी बारे में? आप ऐसे थोड़ी किसी को भी जज कर सकते हो। और एज, और मुझे तो लगता है 21 से भी और ज़्यादा होनी चाहिए, और ज़्यादा। मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी चीज़ को बांध दो बिल्कुल ही। आपको भाई हर किसी को हक है, अब वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है, चाहे वो 21 में करे चाहे वो 25 में। तो मुझे लगता है कि और थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। अच्छा, 21 में शादी का ये जो फैसला लिया गया है, इससे आपको फ़ायदा क्या नज़र आता है? अगर मैं आपसे पूछूं, आपके ऊपर ये अप्लाई किया जाए, क्या फ़ायदा नज़र आता है? क्या कर पाओगी इन 3 सालों में? 3 साल में तो ग्रेजुएशन हो जाता है पूरा का पूरा। अगर आप 18 में तो 12th ही हो पाती है बस, तो आप ग्रेजुएट एटलीस्ट हो सकते हो। आपको इतनी नॉलेज हो सकती है कि आप फ्यूचर प्लानिंग आराम से कर सको अपनी, तो ये फ़ायदा होगा। इसके अलावा फिजिकल तौर पे भी फिजिकली आप मैच्योर, मेंटली आप मैच्योर हो जाओगे, सबसे अच्छी बात होगी। क्योंकि आप जो 18 साल के होते हैं, जो भी थोड़े छोटे होते हैं, वो मेंटली इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते और इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। तो थोड़ा टाइम मिलेगा उनको, तो थोड़ा मैच्योर होंगी वो लड़की। अच्छा, मोदी गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है लड़कियों के लिए खास? अच्छा कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी उन्होंने निकाला था अभी, तो वो अच्छा है। उन्होंने काफ़ी स्कूल्स बनवाए लड़कियों के लिए, और ये 18 से 21, तो ये बेटर है। अच्छा काम कर रही है लड़की। कैसा लगता है ये फैसला, सही है गलत? हाँ सही है। क्योंकि मैम हमें टाइम मिल रहा है बहुत हर चीज़ करने का, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं हम अपना। और वैसे 18 में शादी हो जाती थी तो हम मैच्योर नहीं होते थे, अब तो मैच्योर भी हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि लड़कियों को आवारागर्दी का टाइम मिल गया। नहीं, जो आवारागर्दी जिन्हें करना होगा वो तो 18 पे भी कर लेंगी, 13 में भी कर लेंगे। हाँ। आप इस फैसले के समर्थन में? यस मैम। फैक्ट कि एज 21 हो गए, इट्स ऑब्वियसली अ डेवलपमेंट, सोशली डेवलप्ड। क्योंकि पहले लाइक बॉयज़ की 21 थी, गर्ल्स की 18 थी, तो बहुत सारी ऐसे ही निकाल देते थे, टीनेज मैरिजेस होती रहती थी। तो इट्स बेसिकली चाइल्ड मैरिज ओनली, क्योंकि 18 पे आई डोंट थिंक उतने मैच्योर होती है लड़कियाँ। बट 21 होना, कॉलेज भी जाएगी, थोड़ा बाहर क्या कहते हैं कनेक्शन, सोशल होएगी, कनेक्शन बनाएगी, तो खुद अंदर भी मैच्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस आती है, जान आती है कि हाउ टू लिव इन अ वर्ल्ड। तो या आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, सोशली इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड, बट करंट सिनेरियो में देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेप बैकवर्ड्स एज वेल। तो 1 step forward but 100 backwards, total doesn't make sense, but it is a good step to do. अच्छा, अब चूंकि कोई भी चीज़ आती है तो उसका विरोध भी कुछ लोग करते ही हैं। समाजवादी पार्टी, उसके नेता कह रहे हैं कि बहुत गलत स्टेप है ये, और लड़कियों की एज जैसे 21 कर दी गई है कि अब उससे पहले आप शादी नहीं कर सकते हैं, तो ये जो बढ़ाया गया है इसमें लड़कियां और ज़्यादा आवारागर्दी करेंगी। आवारागर्दी वो तो 13 साल में लड़कियों की शादी करवा देते हैं, अब ऐसे थोड़ी ना आवारागर्दी होती है। 21 साल सही है, पर अभी भी कुछ इलाकों में ऐसा होता है कि मतलब लेडीज़ की क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, कुछ मायने नहीं रखती है, लोग शादी कर देते हैं और लड़कियां भी कुछ बोल नहीं पाती हैं। तो अगर डिसीजन लिया है तो उस पर स्ट्रिक्ट तरीके से मतलब रेगुलेशन लागू भी करना चाहिए ताकि सब पालन करें। तो मतलब आपको लगता है अगर 21 साल मिनिमम एज हो जाती है लड़कियों की शादी की, तो उससे फ़ायदा होगा? कैसे फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि फ़ायदा तो नहीं है कि शादी की 21 साल भी कमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियाँ मैच्योर हो जाएंगी शादी के लिए और वो फिजिकली भी मतलब तैयार रहेंगी शादी के लिए। जिसमें हमने देखा कि बेसिकली एज, जाहिर सी बात है, छोटी एज की जो लड़कियां होती हैं उनको समझा, वो एक अभी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करती हैं। इस तरह के रिलेशन, ख़ासकर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को जो है उनको समझने के लिए उनको एज
अपनी थोड़ी उनको मतलब उनको टाइम चाहिए होता है, क्योंकि पहले तो उनको इतना इन सारी शादी और फैमिली और मतलब रिलेशंस के बारे में कुछ पता नहीं होता, इतनी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि उनको ऑलरेडी इतना माइंड जो है वो मतलब कंजस्टेड रख दिया जाता है, उसकी इतनी सी कंजर्वेटिव माइंड रख दिया जाता है कि नहीं तुम ये करोगी वो हो जाएगा, वो करोगी वो हो जाएगा। तो जो है वो इनको ये टाइम होता है स्टडी का, एजुकेशन का। लड़की पढ़ी लिखी होती है, जब पढ़ती है उसको तालीम उसको मिलती है तो वो अपना एक वो मैच्योरिटी उसमें आती है, वो चीज़ों को समझना शुरू होती है, उसको दुनियादारी का पता चलता है, थोड़ा वो दुनिया में घूमती है, उसको आइडिया होता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। अगर वो पढ़ी उसकी कम एज में ही शादी करा देंगे तो जाहिर सी बात है यार, उनको एक तो वो तालीम उनकी पूरी नहीं होगी, जिससे कल को अगर उसको कोई मसला होता है फ्यूचर में, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि लड़कियों की तालीम बहुत ज़रूरी है। तो शादी से ज़्यादा अगर हम उनकी एजुकेशन पे फोकस करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि कल को अगर कोई वक्त ऐसा बुरा आता है तो उसको वो कवर कर सकें और जॉब्स कर सकें, मतलब इजीली उनको अपनी रोज़गार ढूंढ सकें। दूसरा, लड़कियों को मैच्योर होना चाहिए, तकरीबन मेरी जहाँ तक सोच है वो तो 25 साल तो होनी ही चाहिए, क्योंकि देखो एज आप 25 में गर्ल्स जो हैं वो इतनी मैच्योर हो जाती हैं तो वो अपने रिलेशन को अच्छे से चला सकती हैं, और इसी से मुझे लगता है कि डाइवोर्स वगैरह जो है वो कम होता है, उसके रेशियोज जो है वो कम हो जाते हैं, तो एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग होती है। क्योंकि अब बच्चियां होती हैं वो मासूम होती हैं, उनको कुछ इतना पता नहीं होता और वो अपने रिश्तों को इतना तरीके से चला नहीं पाती, जिसकी वजह से फिर उनको जो है वो जो ससुराल वाले हैं वो ये सोचते हैं कि भाई लड़कियां जो हैं वो सही नहीं है या काम से नहीं कर रही है, वो ढींग फलान, तो उसकी वजह से लड़कियों के साथ फिर इस तरह उनके डाइवोर्स होते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को उनकी ज़िंदगी का उनको राइट देना चाहिए और शादी एट द एज ऑफ 25 करनी है ना। इस वीडियो के बारे में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना मुझसे, और बाकी वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या एज होनी चाहिए लड़कियों की जिसमें वो शादी कर सकें, मतलब कि वो बेस्ट एज होती है। और दूसरा ये है कि ये जो ओवैसी साहब हैं ये मतलब कि ये सोच रहे हैं कि 18 में लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए, मतलब इतनी कम एज में यार, कोई बच्चियां हैं उनको उनका राइट है उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, मतलब अब एडवांस दौर होता जा रहा है। और सही उन्होंने भी सही कहा है, एक जो गर्ल थी स्टार्टिंग में उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि हम लोग लड़कियां हो सकता है कि वो अपना कुछ कैरियर बना पाएँ, कुछ एज ऐसी इस एज में हो सकता है कि वो अपना कुछ कैरियर बना सकते हैं, हो सकता है वो अपनी कंट्री का नाम रोशन कर दे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दे। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ये लक पे भी होता है और एक इंसान के ऊपर भी होता है। तो मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा सख्ती करना कि उनकी एज में 18 में ही शादी करा दो, ऐसा नहीं है। अब अगर वो रूल्स, मतलब मुझे लगता है कि 28 सही है, लेकिन 21 सही है मिनिमम, ठीक है, वरना 25 इज़ फाइन, क्योंकि 25 जो है उसमें इंसान सही से प्रॉपर मैच्योर भी हो जाता है, अपनी एजुकेशन भी कम्प्लीटली कर चुका होता है, तो उसका फ्यूचर जो है वो उससे बेहतर हो सकता है और आने वाला जो जिससे आप शादी कराते हो उससे भी रिलेशनशिप अच्छी हो सकते हैं। सो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।